चलिए आज बात करते हैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर दिखने वाले कुछ सिम्टम्स की जो स्कूल गोइंग बच्चों में क्लासेस में दिखाई देते हैं, जिनके पीछे का मेन रीज़न होता है पुअर विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स। उन्हें पढ़ाई में कमज़ोर होना, स्लो लर्नर होना, इन सब तरीक़ों से देखा जाता है। पर अगर ये प्रॉब्लम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर ली जाए और इन पर सही ढंग से वर्क किया जाए तो काफ़ी हद तक इनमें सुधार आ जाता है। तो चलिए हम ये चेकलिस्ट देख रहे हैं कि किसी स्टूडेंट में किसी स्पेसिफिक डेट को जब ये ऑब्ज़र्व की जाती हैं तो परफॉर्मेंस सिम्टम्स जो होते हैं, अगर वो बच्चा लेटर रिवर्सल कर रहा है जैसे बी का डी, क्यू का पी या इस तरह के लेटर, इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेजेस में जा का चा और रिवर्सल्स ऑफ लेटर अगर है तो इस सिम्टम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसी तरह नंबर रिवर्सल भी होता है, 6 का 9, 5 का 2, तो वो भी इसमें एक सिम्टम है जो आइडेंटिफाई किया जाता है। साथ में ऐसे बच्चों को रेगुलरली आप देखें कन्फ्यूज़न रहता है लेफ़्ट और राइट के डायरेक्शन में, वो लेफ़्ट और राइट नहीं समझ पाते हैं। इन बच्चों का पढ़ते समय अगर आप देखेंगे तो वर्ड रिवर्सल भी बहुत होता है, जैसे 100 को वॉस पढ़ देंगे, नो को ऑन पढ़ देंगे, ऑन को नो पढ़ देंगे। ये भी देखा जाता है कि कई बार इनकी जो पेंसिल ग्रिप होती है वो बहुत टाइट होती है या बहुत ही पुअर होती है, जिससे इनकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ख़राब सी दिखाई देती है और जो थंब है वो फिंगर्स के ऊपर आता है, जिससे प्रॉपर पेंसिल ग्रिप नहीं होती है। इन बच्चों का स्कूल का काम भी कंपैरेटिवली काफ़ी छूटता है। इन बच्चों की राइटिंग में आप देखेंगे तो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं होती है, कहीं बहुत पास-पास लिख रहे होंगे या कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े लेटर लिखते हैं, दूर-दूर लिखते हैं। कई बार ये अपने हाथ को स्पेसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए लिखते समय। इनके लिखने में आप देखें वो एक सीधी लाइन में नहीं लिख पाते हैं, कभी अप हिल्स मतलब लेटर्स बहुत बड़े जाते हैं, कभी बहुत छोटे हो जाते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, लाइन में ऊपर की ओर भागने लगते हैं, नीचे की ओर भागने लगते हैं। किसी पेज को जब ये पढ़ रहे होते हैं, किसी ड्राइंग को ये देख रहे होते हैं तो उस पर इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होता। कंटेंट्स को पढ़ने में, ड्राइंग्स को समझने में इन्हें दिक्कतें होती हैं। साथ में जो रिकॉग्निशन ऑफ शेप होता है, उसमें भी इनको डिफ़िकल्टी होती है और सेम डिफ़िकल्टी उस तरह के शेप्स को कॉपी करने में भी होती है। जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, जो पढ़ने में सिमिलर टाइप के वर्ड्स दिखते हैं, विच की स्पेलिंग में एरर हो जाएगी, सॉ वॉज में गड़बड़ हो जाएगी, देयर, देन, व्हेन, वेयर, व्हाट, इस तरह के वर्ड्स में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। साथ में जो नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ड आ रहे होते हैं, उसमें कई बार जो वर्ड पहले एक बार पढ़ पा रहा होता है, बाद वाले सेंटेंस में नहीं पढ़ पाता है, या जो पहले नहीं पढ़ पा रहा था वो बाद वाले सेंटेंस में पढ़ लेता है। मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं रहती है कि वो हर वर्ड को हर जगह सही पढ़ेगा। साथ में जो पुअर विजुअलाइजेशन होता है स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स को लेकर के, मतलब साउंड्स और उनको लिखने के तरीक़ों में इन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, यही कारण है इनकी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। इन सारे कारणों से पुअर कम्प्रीहेंशन तो एक सिम्पटम के रूप में सामने आ ही जाता है। जो कुछ पढ़ा है उसे वो अच्छे से बता नहीं पाते, क्योंकि पढ़ते समय सारा ध्यान तो उनका पढ़ने में रहता है, समझ जो है कंटेंट की वो बहुत कम रह जाती है। ऐसे बच्चों में कई बार जो मोटर स्किल्स हैं, लिखने की क्षमता है, पेंसिल को ठीक से पकड़ने की क्षमता है, मूवमेंट ऑफ हैंड की क्षमता है, वो उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और ओवरऑल एक सिम्पटम सामने आता है, वो आता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ स्कूल वर्क का। स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती है, स्कूल में वर्क इनकम्प्लीट रहता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इन सिम्पटम्स के साथ जब आइडेंटिफाई की जाती हैं, तो कई बार ये संभव है कि ऐसे बच्चों की जो विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स हैं वो पुअर हों। अगर इन पर प्रॉपरली वर्क किया जाए तो इन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है और इन्हें आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक सब एरिया में इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे उस बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क आता है।